जिस समय इर्मिया पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये उस समय की घटनाएं हैं जब इर्मिया भविष्यवक्ता बंदवाई में था। हो सकता कि जेल के दीवारों में कैद था, या फिर ऐसे जगहों में वो बंद था। तो ये बातें इर्मिया को भी मालूम नहीं था कि अब मैं क्या करूं, इस बंदवाई से मैं कैसे आजाद हो सकता हूं, कैसे मैं छूट सकता हूं। तो वहीं पे जब वो सोच रहा था, तो परमेश्वर ने इर्मिया भविष्यवक्ता से बातें की। कहता, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। वचन क्या कहता कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा। कहता वो बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे छुटकारे के लिए बातें बताऊंगा। हाँ, वो छुटकारे के लिए बातें बताएगा। तू कैसे तुम्हें उद्धार पाना है, कैसे तुम्हें शैतान की शक्ति पर, सामर्थ पर कैसे तुम्हें जयवंत होना है, तुम्हें किस तरह से उस ट्रबल से, उस मुश्किलों से, उस स्ट्रगल से आपको कैसे निकलना, वो सारी चीजों को बताएगा। पर कब बताएगा? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। क्योंकि उसने कहा क्योंकि तुम मुझसे प्रार्थना कर। यहोवा कहता कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। पर आज हम देखा जाए तो हमारे जीवन में प्रार्थना लाइफ नहीं है। हम अपने जीवन को प्रार्थना लाइफ में नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए आप जैसे भी परिस्थिति में हैं, जैसे आप दुख में, जैसे भी समस्या में हैं, आपका बड़ा समस्या है, आपके पास खाने के लिए नहीं है, आप बड़े दुखों में हैं, बड़े मुसीबतों में हैं, ये आपको कौन छुड़ा सकता है? मार्ग परमेश्वर छुड़ा सकता है। वही आपको एक मार्ग बता सकता है, वही आपको गाइड कर सकता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो हम प्रार्थना करते 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 ऐसे बातों को हम बताते हैं, ऐसे बातों को हम बोल सकते हैं, परमेश्वर हमारे होठों के द्वारा बातें करने लग जाता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे साल भर की बातें कल मुझे क्यों याद आया? क्योंकि कहने का मतलब दिसंबर की बातें मुझे कल रात में क्यों वो बातें मुझे समझ में आया। जब मैं प्रार्थना कर रहा तो वो बातें आया मेरे सामने कि दिसंबर में वो जो घटनाएं घटा था सूरज के साथ, वो चीजें समझ में आया। क्योंकि हम कहता, इसलिए वचन कहता कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। अब हम सोचेंगे, हमारे जीवन में कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना खड़ा हो, कितना भी बड़ा मुसीबत क्यों ना खड़ा हो, जब तक हम स्वयं प्रार्थना न करेंगे, जब तक हम स्वयं प्रार्थना में न बढ़ेंगे, तब तक हम उन चीजों से हम आजाद नहीं हो पाते हैं, नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको हर एक जन को प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपको उन मुसीबतों से छुड़ा सके, ताकि उन चीजों से आपको बाहर निकाल सके। आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशानी में हैं, और आपको मात्र प्रार्थना करना है। क्योंकि यहोवा ने स्वयं कहा कि जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, जिसे तू अभी नहीं जानता और नहीं समझता है। हालेलुया। कुछ मुसीबतें आते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं कि मैं चर्च तो जाता हूं, मैं फास्टिंग भी रखता हूं, मैं दान भी देता हूं, पर ये बातें मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जीवन से ये समस्याएं, ये अटैक, ये ट्रबल, ये मुसीबत, ये दुख क्यों नहीं जाती है। उसने कहा जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा, कहता मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते, जिसको हम जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रार्थना में वो ताकत है, प्रार्थना वो हथियार है जो आप
बड़े बड़े को घुटनों में ला देंगे। और यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप कितना भी कोशिशें, कितना भी कुछ चीजें क्यों ना कर लो, हो सकता है आप प्रेयर करवा रहे हैं, हो सकता है प्रेयर के द्वारा आप ठीक हो जा रहे हैं, हो चुके हैं, पर ये हीलिंग, ये आशीष कब तक आप अपने पास संभाल के रखे रहोगे? जब तक आप स्वयं प्रार्थना में मजबूत नहीं हो जाते हैं। आगे देखेंगे, दानियल की पुस्तक निकालेंगे, दानियल 2, हम 1 वचन से लेकर 30 वचन तक मैं पढ़ूंगा। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा सपन देखा जिससे उनका मन बहुत ही व्याकुल हो गया, उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिष, तांत्रिक, टुनहे और कसदी बुलाए जाएं कि वो राजा को उसका सपन बताए। इसलिए वो आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उससे कहा, मैंने एक सपन देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि सपन को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को सपन बता और हम उसको फल समेत फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, पर यदि तुम फल समेत सपन को बता दो तो मुझसे भांति भांति का दान और प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत सपन बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, सपन तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है और समय बढ़ाना चाहते हो, इसलिए यदि तुम मुझे सपन न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और शपथ की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे सपन बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिष या तांत्रिक या कसदी से ऐसी बातें पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुंझला और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वो भी घात किए जाएं। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान आर्क से, जो बेबीलोन के पंडित को घात करने के लिए निकाला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम आर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब आर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की, उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराजा को सपन का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी यानी साथियों से, हनन्याह, मिसाइल और अजरिया, जिसे हम कहते हैं सदरक, मेशक, अबेदनगो, अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगन युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने
तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है, तूने हमको राजा की बात बताई है। सब कहेंगे आमीन। उसने क्या कहा कि तूने राजा की बात हमको क्या किया, बताई है। और जब हम यिर्मयाह पढ़ते हैं तो उसने कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। और यही बातें दानियल कहता है जब उसने प्रार्थना किया और अपने साथियों को सदरक मेशक अबेदनगो को भी बोला, वो भी प्रार्थना में लौलीन हो गए, दानियल भी लौलीन हो गया। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो रात के पहर में, रात के समय में परमेश्वर ने अपने दूतों के जरिए, अपने किरणों के जरिए, अपने रोशनी के जरिए उस पर वो भेद प्रकट किए। हालेलुया। इसलिए दानियल भी कहता तूने हमको राजा की यह बात बताई है। इसलिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते तो हमारे अंदर तरह तरह की बातें उत्पन्न होता है और तरह तरह की बातें हमारे ख्यालों में आता है, और हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है और उन विषयों के लिए हम प्रार्थना करने लगते हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन कम रहता है तभी हमारे जीवन में वो मुसीबतें, वो स्ट्रगल, वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो समस्याएं हमें दिखती है। पर जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो न तो समस्या हमें दिख पड़ता है, न तो कोई बीमारी हमें दिख पड़ता है, न तो कोई स्ट्रगल दिख पड़ता है, और फिर हम उसके रिवलेशन को, उसके भेदों को, उसके बातों को हम जानते और समझते हैं। हालेलुया। प्रभु मसीह की। जब हम प्रार्थना का लाइफ में बढ़ने लग जाते तो हमें तरह तरह परमेश्वर सपन के द्वारा बातें करता है, तरह तरह हमें दर्शन दिखाता है, तरह तरह हमें वो अपने दासों के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा वो हमसे बातें करता है। पर यदि हमारे जीवन में प्रार्थना लाइफ नहीं है, हम प्रार्थना की कमी है, तो हम कितना भी अच्छा क्यों प्रचारक क्यों ना प्रचार करें, वो बातें हमें पल्ले नहीं पड़ती है। हम कितना भी समझने और सुनने के लिए कान लगाए पर वो बातें हमारे माइंड में नहीं घुसती जब तक हम प्रार्थना स्वयं नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हेल्प करता है उन बातों को बताने के लिए, वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए, संगति के जरिए। हालेलुया। पर यदि हम चाहें कि चलो हम संडे के संडे जाएंगे, इसके बाद हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो शैतान तो आपका मौका फायदा उठाएगा और आपको तंग करेगा, आप पर हमला करेगा, आपके फैमिलियों पर, आपके परिवारों पर, आपके फाइनेंशियली पर, आपके बीजों पर अटैक करेगा। वो आपकी परिस्थितियों को देखकर अटैक करता है। यदि आपका लाइफ प्रार्थना लाइफ नहीं है तो वो आप पर हमला करेगा। हो सकता है आपके फाइनेंस पर हमला करेगा, हो सकता है आपके बच्चों पर हमला करेगा, क्योंकि वो शैतान जानता है। और ऐसे लोगों को कम शैतान अटैक करता है जो प्रार्थना में नहीं है, जो प्रार्थना में जीवन नहीं बिताते, उस शैतान उनको कम अटैक करता है। वो जानता है ये तो प्रार्थना करता ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी बंधुआई में है। और जो ज्यादा प्रेयर में समय बिताता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बिताता है, तो शैतान उसे बार बार गिराने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये प्रार्थना करेगा तो ये छूट जाएगा, ये सदा के लिए छूट जाएगा, ये आशीष जो है ये सदा के लिए इसके पास ठहर जाएगी, ये चंगाई है ये सदा के लिए इसके पास रह जाएगी। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते तो हमारे जीवन में अटैक बढ़ना चालू हो जाता है, वो समस्या सामने हमें दिखने लग जाता है, वो मुसीबतों पर मुसीबत पर हम घिरे जाते हैं, ताकि शैतान हमारा ध्यान भटका सके, ताकि हमारे आत्मिक प्रार्थना जीवन को कमजोर कर सके। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग प्रार्थना में भी ज्यादा नहीं बढ़ते, वो हल्का प्रार्थना करते हैं, हाँ चलो ठीक है। और जो प्रार्थना ज्यादा करता है उसके जीवन में जब अटैक करता हो तो आप लोग समझ जाओ कि मेरा छुटकारा नजदीक है, मेरा आशीष नजदीक है, मैं इन सारी चीजों से मैं पार होने वाला हूं। क्योंकि जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, पत्री पढ़ते हैं वहां, तो जब मूसा की बातों ने इजरायली माना और उसके पीछे पीछे जाने लग गए। मूसा ने कहा, फिरौन ने कहा कि मेरे लोगों को छोड़ दो, जाने दो। पर इससे पहले उसने इजरायलियों से बातें की, अपने प्रजाओं से बातें की, परमेश्वर की प्रजाओं से बातें की कि जाओ उनको तो छुड़ा लेकर आ। जब मूसा मिस्र में गया, अपने लोगों को बताया कि मैं परमेश्वर ने मुझे ऐसे मुझे दर्शन दिया, उसने मुझे झाड़ी में से आग के बीच में होकर मुझसे बातें किया, मुझे उसने बताया कि तू जा मेरे लोगों को छुड़ा। पर कई लोग यकीन नहीं करते, कहते ये बहाना बता रहा, कुछ ऐसे बातें बता रहा है। पर उसका भाई हारून था, वो हारून को बताया, फिर हारून को समझ में आया और हारून ने उन्हें समझाया।
जब वो मूसा की बातों पर मनन करने लग गए तो शैतान पर ज्यादा हमला करने लग गया, ज्यादा अटैक करने लग गया, राजा उन्हें ज्यादा दबाव डालने लग गया, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें काम भी करवाया जाता था, उन्हें उनके मनपसंद के हिसाब से भोजन भी दिया जाता था। जब वो बदवाई से छूटने की बात मूसा ने कही और वो इजरायली मूसा की बातों पर कान लगाए थे, ध्यान दिए थे, तो उन पर ज्यादा हमला, ज्यादा अटैक करने लगा शैतान। और फिर राजा ने उन्हें ज्यादा डबल उनका मेहनत बढ़ा दिया, जो हेल्प देता था वो हेल्प भी देना बंद कर दिया था और कहता इसे अब दुगना काम करवाओ, बिना हेल्प के वो उतना ही काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए जब हम उन चीजों में ध्यान देते हैं, प्रार्थना में, संगति में, पवित्रता में, वचन में, तो शैतान ज्यादा हमला करता है, वो दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान कहा था, इसलिए उसने कहा था मेहनत डबल कर दो ताकि उसी गुलामी में फंसे रहें। और लोग बार बार मूसा को कुड़कुड़ाते थे, हे मूसा तूने हमारे साथ क्या किया है, इससे अच्छा तो हम मिस्र में हमारा रहना अच्छा था, पर तूने हमें जंगल में, सुनसान जगह में, ना तो जहां पर खाने को मिलता ना तो जहां पीने के लिए पानी मिलता, तू हमें उस जगह पर लेकर आया है। पर वो नहीं जानते थे, इजरायली लोग नहीं जानते थे कि ये मुसीबत के सामने, ये ट्रबल के सामने, ये दुखों के सामने हमारा असली वाला छुटकारा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जब हम प्रार्थना करने में बढ़ने लगते हैं तो शैतान हम पे अटैक करता है, हमारे बच्चों पर, हमारे बीजों पर, हमारे फाइनेंशियलों पर, ताकि शैतान जानता है कि जब मैं इसके बीजों पर अटैक करूंगा तो शायद चिंतित हो जाएगा कि मैं अपने परिवार को चलाने के लिए मैं कैसे, यदि काम न करूंगा तो मैं कैसे अपने परिवार को चलाऊंगा। इसलिए लोग प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं और प्रार्थना में समय छोड़कर वो काम और बूथ में लग जाते हैं। हालेलुया। वो कमजोरियों को देखकर शैतान परिस्थितियों को देखकर अटैक करता है। हो सकता है आपके पास इलाज कराने के लिए पैसा ना हो, जब आप प्रार्थना में करने लग जाओ तो आपके बच्चों पर, आपके फैमिली पर अटैक करे और आपको लगे थोड़ी देर के लिए घबरा दे शैतान कि ऐसा ना हो, आप सोचेंगे मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, अब मैं करूं तो करूं, जाऊं तो जाऊं किसके पास जाऊं। क्योंकि जो आप प्रार्थना का लाइन था, आप उस लाइन को भटकाने के लिए शैतान इसलिए विपत्ति देता ताकि आप प्रार्थना के लाइन से छूट जाओ और उसके सिकंजे में आप फंसे रहो। हालेलुया। पर जब आप प्रार्थना का जीवन जीते हैं, प्रार्थना लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आप छूटने वाले होते हैं। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए दानियल को बातें समझ नहीं आया था, उसने तुरंत स्टैंड नहीं लिया था, उसने तुरंत उसे राजा के हाकिम से नहीं बोला था कि मैं, हाँ चलो कोई बात नहीं है, मैं उन पंडितों का भी, उन सारे कसदियों का भी मैं जान बचाऊंगा, अपना भी जान बचाऊंगा, अपने लोगों को भी बचाऊंगा। पर उसने तुरंत स्टैंड नहीं लिया था, फैसला नहीं लिया था। उसने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए। तथा राजा का जो मेन काम करने वाला होता था, जो काम करने वाला होता था, तो उससे दानियल बातें किया कि ऐसे तो बात है कि आप मेरे लिए एक समय निर्धारित करो, एक समय मुझे चाहिए। क्यों कहा दानियल? दानियल जानता था कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा तो परमेश्वर अपने भेदों को मुझ पर प्रकट करेगा और राजा की बात मुझे बताएगा और मैं राजा को अच्छी रीति से उसके बातों को, उसके सपनों को मैं बता सकता हूं और इससे उन कसदियों को, उन पंडितों को भी मैं जान बचा लूंगा और अपने लोगों को भी मैं अपना प्राण बचा लूंगा। हालेलुया। पर उसने तुरंत स्टैंड नहीं लिया कि यह कोई बात नहीं, मैं राजा को बातें बताऊंगा। दिलेरी के साथ उसने नहीं कहा, उसने कहा, उस राजा के जो मेन व्यक्ति थे उससे बातें किया और कहता कि मुझे कुछ समय चाहिए। और जब उसने राजा से बातें बताई तो दानियल अपने घर गया, अपने साथियों से कहा कि तू परमेश्वर से प्रार्थना करो दया के लिए कि ताकि परमेश्वर उस बातों को जाहिर करे। हालेलुया। कहा जाए तो दानियल एक तौर से कहा जाए तो फंस चुका था। यदि वो प्रार्थना न करता और राजा की बातों को फल सहित न बताता, राजा उसे क्या करता? मृत्यु दंड दे देता। हालेलुया। पर उसने रिस्क भी लिया और कहा कि मुझे कुछ समय निर्धारित चाहिए। उसने कहा मुझे कुछ समय चाहिए। 14 वचन फिर हम देखेंगे, 14 से मैं पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान आर्योक से, क्या था दानियल का, क्या था? दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान से, यानी जो राजा का एक प्रधान था, कहता जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, यानी उन्हें मारने के लिए निकला था। क्योंकि वो पंडित लोग क्या कर रहे थे उस समय, जब राजा ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने सपन देखा, तो कहता कि राजा कोई बात नहीं है,
पर राजा ने उन्हें चेतावनी भी दिया था कि कहता है इस बात को तुम नोट कर लो, यदि तुम उस सपन की बातें यदि तुम फल समेत न बताओगे तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, तुम्हारा घर फुकवा दूंगा। पर यदि तुम उसे उस सपन को फल समेत बता दिए तो कहता तुम जो मुझसे चाहोगे मांगोगे तो मैं तुम्हें वो चीजें दूंगा, आदर भी बढ़ाऊंगा, कहता प्रतिष्ठित भी करूंगा, धन भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। ये बातें उन्हें पहले ही बता दिया था, पर उन्होंने उस बातों को न बता पाए। उन्होंने कहा, 11 वचन हम पढ़ते हैं 2 का, कहता जो बातें राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बात बता सके। यानी वो कसदी लोग, वो शास्त्री लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, जो राजा के मेज पर पाला जाते थे, उन्होंने हार मान लिया था और कह दिया था, कहता कि जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़ जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बात बता सके। जब ये राजा को ये बात पता चला, उसके सामने ये बात नहीं चला, तो राजा ने झुंझला उठा, क्रोध से भर गया और उसने आज्ञा निकाला। कहता अतः आज्ञा निकाली कि पंडित लोगों को घात होने पर था और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढने पर थे। राजा झुंझला उठा, क्रोध में आ गया। कहता ये आर्योक को कहा, जो प्रधान था, कहते इन सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए और कहता उन लोगों को भी मार दिया जाए, दानियल के साथियों को और दानियल को भी नाश किया जाए। हालेलुया। जब ये दानियल की ये बात पता चला तो दानियल ने उस अंगरक्षकों के प्रधान आर्योक से कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं राजा की बातों को मैं फल समेत बता सकूं। और जब उसने समय को बताया और जो प्रधान राजा के सामने गए कि दानियल कहता है एक यहूदी व्यक्ति है जो एक परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, कहता वो कुछ समय को मांगा है, पर कहता मैं फल समेत उस सपन को मैं बता सकता हूं। राजा से उसने वर्णन किया, राजा भी बता कि चलो कोई ठीक बात है। कहता उसको नियम बता दो कि यदि तू फल समेत ना बताए तो तू और तेरा साथी मारे जाएंगे। दानियल को मंजूर थे ये बातें, उसने कहा ठीक है। उसने फिर शद्रक और मेशक के पास गया, जिसका पहले नाम था हनन्याह, मिसाइल और अजरिया, को ये हाल बता दिया। कहता ऐसे ऐसे बात है, आप लोग प्रार्थना करें। कहता इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए है कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। कहता था वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना में बढ़ने लग जाते हैं, प्रार्थना लाइव में, तो हो सकता प्रार्थना के जरिए, हो सकता है दर्शन के जरिए, हो सकता है सपन के जरिए परमेश्वर अपनी बातों को बताए। हालेलुया। कि तुम्हें कैसे छूटना है, तुम्हें उन चीजों से कैसे निकलना है, तुम्हें शत्रु की योजनाओं से तुम्हें कैसे निपटना है। हालेलुया। पर हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो उन चीजों को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ या ना? हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उन चीजों को बार बार हम सोचते कि अरे हो क्या रहा है, मैं बराबर तो चर्च जा रहा हूं ना, मैं तो कोई पाप नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में स्ट्रगल, ये समस्या, ये मुसीबत क्यों बना है। बाकी लोग जो प्रार्थना नहीं करते हैं तो उनके जीवन में उतना तो कम होता है, पर उतना ज्यादा होता नहीं है। इसलिए क्या है कि जब आप प्रार्थना करेंगे, जो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते उसके जीवन में शैतान अटैक करता है, जो थोड़ा प्रार्थना करता है उसके जीवन में शैतान कम अटैक करता है। यानी ऐसा अटैक करेगा वो, मतलब बांध के रखा रहेगा, यानी ना तुम्हें जनाए सामने वालों को लगे कि मैं दुखी में हूं, ज्यादा प्रॉब्लम में हूं, पर वो तुम्हें वो हमेशा के लिए वैसे ही करना चाहता है। पर जो ज्यादा जब प्रार्थना में मन लगाने लग जाता है तो उसके जीवन में अटैक होता है। शैतान जानता कि ज्यादा प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर इसे दर्शन में बता देगा, परमेश्वर इसे वचन पढ़ना सिखा देगा, परमेश्वर इसे प्रार्थना करना और बता देगा, तो ये मेरे पंजों से, ये मेरे जुंगल से छूट जाएगा। इसलिए दानियल को परमेश्वर ने, जब वो प्रार्थना का विषय था, प्रार्थना उसके साथी कर रहे थे और दानियल स्वयं कर रहा था अकेले जाकर, तब उसका स्वर्गदूत, उसका एंजल रात के समय दानियल पर ये बातें प्रकट किया। आप महसूस करो, जब आप प्रार्थना में जब बढ़ने लग जाओगे तो आपका ऐसा कहीं आवाज आएगा, तो शायद वो बातें जिसे तुम नहीं जानते हो परमेश्वर उस बातों को बताएगा। हालेलुया। पर उस बात को सुनने के लिए हमें शक भी नहीं करना चाहिए, डाउट भी न करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जब बातें करता है, जब परमेश्वर बातें करता है तो एक बार बोलता है। यदि एक बार में आप लोग समझ गए तो आप जान जाएंगे परमेश्वर है।
यदि आप बार बार शक करेंगे नहीं ये शायद कंफ्यूज तो नहीं हो गया, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, हमें प्रार्थना में बढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। उसने कहा मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानता, कहता वो बड़ी बड़ी बातें। हो सकता अभी हम अपने परिवार के लिए वो प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करने लग जाए तो हो सकता परमेश्वर हमें अपने मोहल्ले के लिए कहे कि अब तू मोहल्ले के लिए प्रार्थना कर। जब हम मोहल्ले के लिए प्रार्थना करने लग जाए तो हो सकता परमेश्वर कहे कि अब तू पूरे गांव के लिए प्रार्थना कर। हो सकता गांव के लिए प्रार्थना करे तो हो सकता अब तू अपने देश के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। वो जब हम प्रार्थना में बढ़ने लग जाते तो परमेश्वर उन चीजों को भी बताता है जो अंत में जो चीजें होने वाले रहते हैं, जो भविष्य में जो घटनाएं बीतने वाले रहते हैं, उन चीजों को सपन के जरिए, दर्शन के जरिए वो चीजों को बताता है। ये कितनी बड़ी बात था जो दानियल के ऊपर वो भेद प्रकट किया गया, क्योंकि वो इससे पहले इससे जो बुद्धिमान थे, जो कसदी लोग थे, वो भी कम होशियार नहीं थे, वो भी कम बुद्धिमान नहीं थे, वो भी बड़े ज्ञान रखने वाले थे, बड़े खोज छानबीन करने वाले थे। जब उन्होंने हार गए कि ये बातें कहता किसी देवताओं को छोड़कर वो कोई नहीं बता सकता, ये हार मान ली। पर दानियल ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उत्तर दिया और उन सारे फल समेत उसने बता दिया दानियल को। हालेलुया। क्योंकि यदि मैं इस वचन को पढ़ूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे आप लोग घर में जाकर भी पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं 23 वचन तक पढ़ा हूं, बाकी आप 24 से लेके इस पूरे अध्याय को आप घर में पढ़ सकते हैं। क्योंकि दानियल को परमेश्वर ने कौन सी बातों को बताया था, कौन से विषय बताया था, वो राजा ने कौन सा सपना देखा था, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपको प्रार्थना में बढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रार्थना लाइफ में नहीं है आपके जीवन में, तो आपको शैतान हमेशा आपको उल्लू समझेगा और बंधुआई में बांध कर रखे रहेगा। इसलिए इस बातों को आपको समझना है कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना मायने रखता है, प्रार्थना हमारे जीवन में कितना हमारे आशीष का कारण ठहरता है, हमारे छुटकारे का कारण ठहरता है। हम किसके पास जाएं अपना दुख बताने, जब आपके पास खाने के लिए नहीं है, जब आपके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, जब आपके पास आपकी बातें कोई नहीं सुनता है, कोई मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी आप मनुष्य की आशा लगाए हो। आप परमेश्वर के सामने जाओ, घुटने टेको और कहो कि परमेश्वर मुझे बता। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, कहता फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्याय रहता था जो न परमेश्वर से, कहता किसी नगर में एक न्याय रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। अब सोच सकते हो, न तो किसी मनुष्य का परवाह करता हो, न तो परमेश्वर से डरता हो, तो कैसा व्यक्ति हो सकता है? वो एक अधर्मी जीवन जीने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो कहता उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय करके चुका, मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा कि सुनो। यीशु ने क्या कहता है? कहता सुनो, अपने लोगों से कहता है, क्योंकि अभी उसने दृष्टांत कहा था, कहता अब सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, न तो जो परमेश्वर से डरता है, न किसी मनुष्य का परवाह करता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र, तो यही तक कर दे, कहता है तुरंत उनका क्या करेगा? न्याय चुकाएगा। हालेलुया। अब एक बंदा न तो परमेश्वर से डरता है, न किसी मनुष्य का परवाह करता है, तो आप ऐसे प्राणी को क्या समझेंगे? ऐसे प्राणी को आप किस नजरिए से देखेंगे? न तो किसी और मनुष्य की बातों को मानता, न तो किसी परमेश्वर की भय रखता है, यानी वो अपने मनमानी करता है, जो उसको सूझता है वही करता है, यानी वो अधर्म से भरा हुआ व्यक्ति है। तो जब एक अधर्मी व्यक्ति उस विधवा का न्याय करता है, तो यीशु ने कहा कि सुनो, जब एक अधर्मी व्यक्ति उस विधवा का न्याय किया है, तो क्यों करके मैं तुम्हारा न्याय न चुकाऊंगा?
पर वो विधवा बार बार राजा के उसके पास अधर्मी न्याय के पास जाता था। अब सोचो, न तो न्याय अधर्मी न्याय किसी मनुष्य का परवाह करता, न किसी परमेश्वर का भय रखता है, यानी किसी का डर नाम तो उसके जीवन में है नहीं। जो उसको सही लगता वो करता, जो गलत लगता वो करता है, वो अपने मनमानी जीवन जीता है। पर वो विधवा बार बार जाकर उस अधर्मी न्याय के पास जाता था, मेरा न्याय चुका, न्याय चुका, न्याय चुका। एक दिन उस अधर्मी को बात आया, कहीं ऐसा ना हो विधवा फिर आके मेरे नाक में दम करे, तो कहता इससे अच्छा कि इसका मैं निपटारा, इसका छुटकारा कर ही देता हूं। इसलिए यीशु ने कहा कि कहता सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। कहता मैं इसका न्याय कर देता हूं, ऐसा ना हो कि नाक में आकर घड़ी घड़ी वो दम करे, परेशान करे। जब हम प्रार्थना में कंटिन्यू जाते हैं तो परमेश्वर हमें इस दृष्टांत से बताया कि जब तुम प्रार्थना में 1 दिन के प्रेयर में, 2 दिन के प्रेयर में, 3 दिन के प्रेयर में, 4 दिन के प्रेयर में, सप्ताह भर के प्रेयर में आप कंटिन्यू करेंगे तो परमेश्वर क्यों करके तुम्हारा न्याय न चुकाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रहा है। पर कुछ लोग होते जब प्रार्थना करते हैं 1 सप्ताह किए, 2 सप्ताह किए, उनके जीवन में रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। तो ऐसे में ना वो छुटकारा पाते हैं, न परमेश्वर उन्हें छुड़ा सकता है। पर जब आप कंटिन्यू रेगुलर प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर आपका न्याय 1 मिनटों के अंदर छुटकारा आपको दे देगा। हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि मैं नहीं कहता, यहोवा ने कहा। क्या कहा? कि मुझसे प्रार्थना कर। मैं एक वचन से फिर पढ़ देता हूं, यिर्मयाह कहता जिस समय यिर्मयाह पहर के आंगन में बंद था। कहा था? बंद था। कहता जिस समय यिर्मयाह पहरे के, यानी किसी हवलदार के अंडर में होगा, हो सकता है जेल के अंदर होगा, हो सकता है जो पहरेदार के अंदर होगा, वो तो पहरेदार लिखा है, पहरे लिखा है। कहता जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में क्या था? बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। अब यह बंधुआई में था और परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने इसे छुड़ाया भी। हालेलुया। जब पतरस बंधुआई में था, बाकी चेले क्या किए? घर में एक मन, एक ऊंचे शब्द से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर ने पतरस को बंधुआई से अपने स्वर्गदूत को भेज कर उसे छुड़ा लाया। हालेलुया। आपके हो सकता है फाइनेंशियली बंद हो सकता है आपके वो चीजें बंद हो सकता है आपके मतलब ट्रबल ही ट्रबल है, हर एक चारों तरफ आपको दुख ही दुख नजर आता हो, पर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे छूट पाएंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। ठीक है, आप एक प्रचारक के ऊपर निर्भर रखते हैं, प्रभु के दास पर निर्भर करते हैं, किसी मनुष्य पर निर्भर करते हैं, क्योंकि मनुष्य तो प्रभु का दास भी है। मनुष्य हो सकता है वो प्रार्थना करेगा, कुछ दिनों के लिए आपके मसले हल हो जाएंगे, पर वो सदा के लिए थोड़ा रहेगा। हालेलुया। जब तक आप स्वयं प्रार्थना में मजबूत नहीं हो सकते हैं, तब तक आप सदा के लिए अपने आशीष को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को आप अपने पास नहीं रख पाओगे। यदि आप खुद प्रार्थना कर रहे हो और करवा रहे हैं तो आपका छुटकारा भी बना रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। प्रार्थना मन न लगे प्रार्थना करनी, फिर भी हमें मार के मन करना है, मनों को मार के करना है, हर एक कामों को छोड़ के प्रार्थना करना है, काम करने से पहले प्रार्थना करना है, खाने से पहले प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए उसने कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता। जब हम दुखों में रहते तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। न तो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, न कोई और मुझे पूछने आ रहे हैं, न कोई और मेरा हाल जानने आ रहे हैं। मैं करूं तो करूं क्या? अब तुम कुछ न करो। परमेश्वर कहता अब तुम प्रार्थना करो। आप अपने पड़ोसी को बोलो कि अब से प्रार्थना करो। ऊंची आवाज में नहीं, अब दूसरा डायलॉग हम बोलेंगे।
अब आप अपने पड़ोसी से बोलो, उंगली ऐसे करके, ऐसे लगे सामने वाला को लगे कि ये मुझसे नफरत करता है ना। कहो कि तुम क्या प्रार्थना करते हो। मजा नहीं आया। बोलो अच्छा, थोड़ी तेज आवाज में। तुम क्या प्रार्थना करते हो? चलो ठीक है, आइए वचन को हम ये कर संपन्न करते हैं। प्रभु तक